अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ पर है। तो हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा लोगरिथम। लॉग के रिलेटेड चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लॉग क्या है, लॉग के फार्मूलाज क्या हैं, और लॉग को कौन कौन से नंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से जो है वो लॉग को सॉल्व किया जाए। तो आज डेट जो है वो 14 मार्च 2026 और डे हमारे पास जो है वो सैटरडे है। एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं, चाहे कि वो नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो। अ लार्ज क्वांटिटी और अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस नंबर को हैंडल करने के लिए हम जिस मेथड की हेल्प लेते हैं इजी वे में, वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो आए हम सबसे पहले, हमारे पास यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो इसमें सिंपल डिजिट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो है वो डेसिमल डिजिट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ऑलरेडी 10 की पावर जो है वो इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि 3 टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन हैं और इन तीनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास 2 और 6 जो है वो 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने मेथड अपना पढ़ा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, कि सबसे पहले हम नॉन ज़ीरो डिजिट को लिखेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है, वो है 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद फार्मूले का जो है मल्टीप्लाई 10 हम वो लगाएंगे। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 2 है उसको हमने लिखा है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई 10 जो कि पावर है, ठीक है, जो कि फार्मूले में जो है वो इन्वॉल्व है, कि आपने साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले नॉन ज़ीरो नंबर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई 10 आपने खुद से लगाना है, ये फार्मूला है। उसके बाद 10 के ऊपर जो पावर है वो उन नंबर्स की होगी जो नॉन ज़ीरो के बाद नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है और इसके बाद ये सारे जो नंबर हैं हम इस पे पिक करेंगे। तो ये कितने नंबर है हमारे पास, 2, 4, 6। तो 6 हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स या नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो 2 0 0 0 0 0 0 इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, और हमने अपनी आसानी के लिए इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास अब ये नंबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 6। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर है वो है 48,900 मीन्स के 48900। अब हम क्या करेंगे कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये देखा था कि नॉन ज़ीरो नंबर्स को हमने जो है वो लेके चलना है। अगर तो नॉन ज़ीरो नंबर 1 है तो उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ट्रेस, और आगे जितने डिजिट जो है वो 0 है वो लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको इस तरह लिखेंगे जैसे 4.89। ये हमने नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिख लिया है। फर्स्ट डिजिट के बाद हमने जो है वो पॉइंट लगाया है, डेसिमल पॉइंट लगाया है। उसके बाद हम सिमिलरली अपना फार्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाई 10 ट्रेस। अब हमने कैसे नंबर काउंट करने हैं, 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया है, 4 जो डिजिट है उसके बाद हमने पॉइंट लगाया है, और उसके बाद आप काउंट करें कि हमारे पास कितने जो है वो इंटीजर्स हैं, ये नंबर हैं 1 2 3 4। तो इन 4 नंबर्स को हम 10 की पावर में लगा देंगे। जो नंबर हमारे पास ऐसा हो जिसमें नॉन ज़ीरो डिजिट ज़्यादा हों, उसमें हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को हमने लिखना है, उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, और उसके बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे उनको लिखेंगे। ज़ीरो को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं मेंशन करते, जस्ट नॉन ज़ीरो नंबर्स को मेंशन करते हैं, जो कि है 8 9। और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 जो कि फार्मूले का है साइंटिफिक नोटेशन में, और उसके बाद हम काउंट करते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने नंबर आ जाते हैं। वो नंबर्स हैं 1 2 3 4, यानी कि 8 9 0 0, वो हम पावर पे जो है वो लगा देंगे।
उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि उसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट दिया गया है, तो हम डेसिमल पॉइंट को किस तरीके से डील करेंगे। अब ये देखिए, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा 4 के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई, हम लगाएंगे 10 वैसे का वैसा। अब पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, यहाँ पॉइंट था 4 के बाद पॉइंट चला गया, ठीक है। अब काउंट करें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3 लेकिन माइनस। अब ये हम 3 माइनस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल वे में जो है वो डिवाइड करें कि ये डेसिमल है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 42/1 यानी कि नीचे आएगा और 40, और ये नंबर जो नीचे पावर आती है ऊपर जाके जो है वो साइन चेंज करती है, तो नीचे प्लस होगा, ऊपर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3। वैसे भी आप याद रख लें कि अगर पॉइंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो तो पॉइंट को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर आप माइनस में जो है वो लिखेंगे, और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर जो है वो आप प्लस में लिखेंगे। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ से हमने यहाँ पर जाना है क्योंकि ये नॉन जीरो हमारे पास नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज। अब यहाँ पर देखें क्लास 2 4 6 7 डिजिट्स बनते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, तो हम लगाएंगे -7। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जिसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई 10 जो है वो इन्वॉल्व है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर है 73, तो हम इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम लगाएंगे 1 पावर। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन फार्मूला जो है वो पढ़ेंगे कि जब बेस जो है वो सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं 1 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल भी है और पावर भी है, तो डेसिमल हम सबसे पहले शिफ्ट करते हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ से डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुए तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड करेंगे, ये -1 है और ये +2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और इसको आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴ को आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। तो क्लास ये हमारे पास आज का जो है वो टॉपिक था एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने कुछ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अगर आपको आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ जो है वो क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।